Hello, good morning to everyone. Myself Mayur Mota. Today we will discuss the topic polarization of physics paper 1 second year unit 4th. Before starting polarization, let us we have a little bit talk, थोड़ी सी बातें करते हैं अपन और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, अर्थात प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या होता है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, वी हैव टू चेंज अवर द वे ऑफ सिस्टम। पढ़ाने का तरीका बदलना है, पढ़ने का तरीका बदलना है, परीक्षाओं देने का तरीका बदलना है। अतः बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को अपने को बदलना है। अब हमारे पास वक्त कम है, पढ़ाई बहुत है, अपने को अलग अलग तरीके शॉर्टकट मेथड्स जल्दी से याद हो जाए और टॉपिक पे अपने को थोड़ी सा ज्ञान भी हो जाए। इस तरीके से हमें अपने को क्या करना है, इस सिस्टम में डालना है। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग, है ना, आप लोग फर्स्ट ईयर में बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, स्कूल से भी लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अपन लाइट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इंट्रोडक्शन। पोलराइजेशन अपन बाद में शुरू करेंगे। प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का प्रकार है जिसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या अपन कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड जिसकी गति होती है। ये किस रूप में होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ विच कैन बी विजिबल टू ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई को जो वेवलेंथ विजिबल होती है उस प्रकार का क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गिवन ऑफ बाय स्टार लाइक सन। एनिमल, जानवर भी प्रकाश देख सकते हैं। ऑप्टिक्स जो अपन कहते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल्स के अंदर ऑप्टिक्स के अपने डार्क रूम में प्रैक्टिकल होना है, वो क्या है, लाइट के एक प्रकार से क्या है, स्टडी है। सो ऑप्टिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स लाइट की क्या है, स्टडी। व्हेन लाइट हीट एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ के ऊपर लाइट जब टकराती है तो क्या होता है, जहां जहां प्रकाश होता है वहां प्रकाश की छाया भी होती है। सो व्हेन लाइट हीट्स एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इट फॉर्म्स एन शेडो। लाइट एग्जिस्ट इन tiny energy particles, we call it photon of energy, each is having, प्रत्येक की क्या होती है, वेवलेंथ भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। सो लाइट, प्रकाश जब भी कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसके साथ शेडो अर्थात छाया भी बनती है। लाइट किस रूप में होती है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी एनर्जी पार्टिकल, छोटे छोटे प्रकाश के कणों में, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फोटोन की अपनी एनर्जी होती है और इसीलिए उसका क्या होता है, वेवलेंथ भी होती है और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी होती है। लाइट के मुख्यतः 4 गुण होते हैं, इंटेंसिटी, पोलराइजेशन, फेज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अपने को सिर्फ अभी आप टॉपिक याद रखें, हेडिंग याद रखें, डिटेल में अपन अभी जाएंगे। लाइट के गुण क्या क्या होते हैं? लाइट के 3 मुख्य गुण हैं। एक तो ब्राइटनेस, दूसरा प्रकाश के कलर एंड तीसरा टेम्परेचर। ब्राइटनेस, कलर एंड टेम्परेचर, दीज आर द 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल टू ह्यूमन आई है, इसे याद रखना आप। लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, प्रकाश की बहुत सारी अलग अलग तरह धेरे होती है, विच कैन व्यूड एज, अपन उसे विभिन्न विभिन्न कलरों के फॉर्म में देखते हैं। सबसे ऊपर अपन जाएंगे तो गामा रेज, फिर उसके नीचे एक्स रे, देन उसके नीचे अल्ट्रावायोलेट, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो मैंने कहां से बोला आपको, गामा रे से करके रेडियो वेव तक। तो इनकी वेवलेंथ ऊपर सबसे अधिक और नीचे रेडियो वेव तक सबसे कम होती है। तो ये बीच में गामा रेज और रेडियो वेव्स के बीच में सारे क्या हो गए अपने पास, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायोलेट के बाद क्या हो गए, विबगार आ गया आपके पास, VIBGYOR, ठीक है। उसके बाद आपका आर खत्म होता है, वहां रेडियो क्या आएगा आपका, इंफ्रारेड, फिर
माइक्रोवेव और रेडियो वेव। व्हाइट लाइट जो होती है, सफेद प्रकाश, वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, बहुत सारी वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन होता है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वेवलेंथ। इफ वी हीट द ऑब्जेक्ट टू ए गिवन टेम्परेचर, यदि किसी वस्तु को अपन क्या होता है निश्चित तापक्रम तक उसे गर्म करते हैं अपन, तो उसमें से क्या होता है, इट प्रकाश उत्सर्जित होता है। देन व्हाट विल हैपन व्हेन वी हीट द ऑब्जेक्ट टू ए गिवन टेम्परेचर, इट विल एमिट लाइट विथ सर्टेन कलर, कुछ प्रकार की क्या होती है, कलर के साथ प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे लकड़ी जलाते हैं अपन, तो उसमें से अपने को किस प्रकार के कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है हमें पता है, ठीक है। अब लाइट सोर्स, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और पॉइंट लाइट, डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा डिफ्यूज सोर्स ऑफ लाइट, और तीसरा एम्बिएंट सोर्स ऑफ लाइट। 3 प्रकार के होते हैं। एक अच्छी लाइट जिसे हम कहते हैं अच्छा प्रकाश, गुड लाइट, हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 लाइट सोर्स, जिनके क्या होता है, तीनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब लाइट में बहुत सारी घटनाएं भी होती है, देयर आर वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइट, हमें पता है, हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्या क्या पढ़ा हुआ है हमने लाइट के बारे में, लाइट में हमने क्या पढ़ा है, एमिशन ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्सर्जन। देन क्या पढ़ा है अपन ने, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का जहां पर प्रकाश क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फिर हमने क्या पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर हमने पढ़ा हुआ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से जो अपना टॉपिक है ये वो है क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इस तरह से देयर आर वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइट। जैसा कि हमें पता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात क्या, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा के वापस जाना, उसे क्या कहते हैं अपन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी प्रकाश का किसी वस्तु के अंदर टकराने के बाद उसके अंदर संग्रह ग्रहण हो जाना, उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाना, तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कभी कभी किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है और क्या हो जाता है, उस मीडियम से निकल के बाहर भी निकल जाता है अपने पास, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आंशिक परिवर्तन। तो देयर आर सो मेनी फिनोमेना ऑफ लाइट। उसमें एक और महत्वपूर्ण है प्रकाश का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये किसने दिया था, हाइगन्स नाम के वैज्ञानिक ने, इसीलिए उसका हाइगन्स वेव थ्योरी बहुत ही प्रचलित है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो था, फ्रेजनेल्स एंड फ्राउनहोफर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। सो इसे हम कहते हैं फ्रेजनेल्स एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 1665 की बात है। देन पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है क्या है अपन देखेंगे, वो एडविन लैंग ने 1909 और इरेस्मस बार्थोलिनस ने 1669 में दिया था। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। जब एक सोर्स से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सम पॉइंट एंड फॉर्मेशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी एट सम पॉइंट, है ना, ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो जब 2 प्रकाश की तरंगें, व्हेन 2 लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, हैविंग नियरली इक्वल मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी, तो कुछ बिंदु पर क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है और कुछ बिंदुओं पर बहुत कम होती है। इसे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब चेंज इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, कहीं ज्यादा है कहीं कम है ना, क्या के कारण होती है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स ऑफ नियरली इक्वल एंड एम्पलीट्यूड एंड नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, इक्वल भी नहीं, सेम फ्रीक्वेंसी, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। इंटेंसिटी उस बिंदु पर जहां पर बहुत अधिक होती है उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जहां पर इंटेंसिटी शून्य होती है उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मान लीजिए एक वेव की तरंग की इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरे की है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये 2 तरंग दैर्ध्य के बीच में फाई क्या है, अपना फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, एंड y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एट टाइम t, किसी समय t पर क्या है, y डिस्प्लेसमेंट, और y बराबर क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y बराबर y1 प्लस y2। तो फाई क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो इसी पाथ डिफरेंस
कब अलग अलग होता है उसके हिसाब से हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होते हैं। डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर। अब डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट अर्थात क्या? बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। किसी ऑब्स्टेकल से जब कोई पाथ पर प्रकाश टकराता है तो वहां पर क्या हो जाती है? वेव बैंड हो जाती है। उदाहरण के लिए देख रहे हैं अपन क्लासरूम के अंदर दरवाजा खुला है, अपना नेचुरल सोर्स से लाइट सूरज से बाहर से आ रहा है, दरवाजे से टकराया तो लाइट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बैंड हो जाती है और दरवाजे के पीछे हमें क्या मिलता है? शेडो प्राप्त होता है। तो हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। तो साउंड ऑफ ए पर्सन स्पीकिंग इन ए रूम, कोई रूम के अंदर एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, इज इजीली हर्ड इन एडजेसेंट रूम, बाजू वाले रूम में अपने को सुनाई देता है। क्यों? दिस इज द व्हाट? बेंडिंग ऑफ साउंड वेव। क्या होता है? साउंड वेव टकरा के बेंड होके बाजू वाले रूम तक कॉर्नर से टकराती है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव। इफ देयर इज ए अपर्चर और स्लिट बिटवीन स्क्रीन एंड लाइट सोर्स, कोई स्क्रीन और लाइट सोर्स के बीच में बहुत बारीक क्या है? स्लिट रखी हुई है, अपर्चर है ना? इट्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्या करना है अपने को? उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड, स्क्रीन पर देखना है हमें, विच कंक्लूड लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन। बट इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर जहां से प्रकाश निकल रहा है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो, अर्थात कितना हो? 10 to the power -6 मीटर, तो लाइट क्या हो जाएगी? अपने रेक्टिलिनियर पाथ से डेविएट हो जाती है एट द कॉर्नर ऑफ दैट एपर्चर और ऑब्स्टेकल। तो बैंड एट द कॉर्नर, लाइट क्या हो जाती है? कॉर्नर पर बैंड हो जाती है। एंड सम लाइट रीचेस एट द ज्योमेट्रिकल शेडो कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, इट बिहेव लाइक पार्टिकल, जिसे हम डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक wave, electromagnetic waves, so that can be explained by photoelectric effect। अब पोलराइजेशन क्या होता है थोड़ा सा अपन देखते हैं इसका स्टार्टिंग। पोलराइजेशन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, ये क्या होता है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट कैन ऑसिलेट विथ मोर देन वन ओरिएंटेशन। एक ऐसी वेव प्रॉपर्टी, वेव्स की ऐसा गुण जिससे वो क्या करता है? एक से ज्यादा ओरिएंटेशन में 360 डिग्री में वो क्या करता है? ऑसिलेशन करता है। ए लाइट वेव दैट इज वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन इज रेफर्ड टू एज ए अनपोलराइज्ड लाइट। याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं, क्या बता रहा हूं? ए लाइट वेव दैट इज वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन, जो एक प्लेन से ज्यादा में वाइब्रेट कर रही है उसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। एक बिंदु है, उससे आप निकालेंगे तो सभी डायरेक्शन में प्रकाश जा रहा है, वी कॉल इट अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट हैज ए इलेक्ट्रिक वेव पॉइंटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ए पोलराइज्ड लाइट दूसरी जगह पे ऑन द अदर एंड हैज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पोलराइज्ड लाइट क्या कर रही है? केवल एक ही प्लेन में क्या हो रही है? वाइब्रेट हो रही है। ऑसिलेट इन मोर देन, प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट कैन ऑसिलेट विद मोर देन वन ओरिएंटेशन। ठीक है, और अपन विस्तार से देखेंगे। सो लाइट वेव हुज इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव मान लीजिए एक्स दिशा में जा रही है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उसके वाई डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। सो लाइट वेव whose electric field vibrations are restricted to a single plane perpendicular to the direction of propagation of light, that is called polarized light. While unpolarized light, electric field vibrations are vibrating in different planes perpendicular to the direction of propagation. Due to electromagnetic nature of light, these oscillations are happening in all possible directions, so that a beam of light is traveling left to right. These are some waves oscillating up and down into the page and out of the page. This is called unpolarized light because the wave is not oscillating in single plane, two-dimensional surface. The process of transforming unpolarized light into polarized light is known as polarization of light. प्रकाश का ध्रुवीकरण कहते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदलने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। कंसिडर टॉर्च, एक टॉर्च लेते हैं अपन, लाइट गोज ऑल ओवर द प्लेन। टॉर्च को जब चालू करते हैं लाइट
सभी पॉसिबल प्लेन में जा रहा है, बिकॉज द रेज ऑफ लाइट आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑब्वियसली. हाउ एवर द लाइट फॉल्स फॉरवर्ड because they how the torch is focused. This light is very spread out and will lose brightness with distance. और दूरी के साथ अपनी क्या करेगी, वो ब्राइटनेस को खोती चली जाएगी. नाउ कंसिडर ए लेजर. लेजर बीम. लेजर क्या है? LACR, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है. दिस इज नॉट फुल्ली पोलराइज. ये पूरी तरह पोलराइज नहीं है. इट इज पार्शियली पोलराइज्ड. These light rays are still traveling in different direction, but with much less variation than torch. Torch की तुलना में इसका फैलना बहुत ही कम होता है. A laser light will still spread out over a distance, but a much lesser rate than a torch. टॉर्च की तुलना में इसमें प्रकाश का फैलाव बहुत ही कम होता है. Means it will retain cohesiveness of beam over the longer distance. इसीलिए हम जब पढ़ाते हैं तब बोर्ड के ऊपर अपन OHP के ऊपर अपन क्या करते हैं, पॉइंटिंग लेजर का उपयोग करते हैं. तो लाइट फेल करने के बजाय सीधे जिस बिंदु पे हमें लाइट को बताना है, जिस पॉइंट आउट करना है, प्रकाश डायरेक्ट फोकस रूप में वहीं पहुंचता है. फायर ए लेजर एट द मून एंड इट विल स्टिल स्प्रेड बट विल रिटेन ब्राइटनेस. उसकी क्या होती है, बरकरार रहती है लंबी दूरी तक. और लॉन्गर डिस्टेंस यानी टॉर्च की तुलना में बहुत ही लंबी दूरी तक उसकी ब्राइटनेस बरकरार रहती है. अब मान लीजिए, नाउ इमेजिन, मानते हैं अपन दैट देयर इज नो वेरिएशन इन द डायरेक्शन इन विच द लाइट रेज आर ट्रैवलिंग. प्रकाश जिस दिशा में ट्रैवल कर रही है उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है. दे ऑल आर गोइंग एग्जैक्टली द सेम वे. दिस इज फुल्ली पोलराइज्ड लाइट, जिसे हम क्या कहेंगे, फुल्ली पोलराइज्ड लाइट. और अदर देन दिस इज द आइडियल सिचुएशन सिंस दिस इज नॉट परफेक्टली पॉसिबल विथ आवर टेक्नोलॉजी yet अपने पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे फुल्ली पोलराइज लाइट प्राप्त होना असंभव है. लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव्स, सो द डायरेक्शन ऑफ इट ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं अपन, वेव दैट मेक अप लाइट ऑसिलेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज ट्रैवलिंग. सो लाइट वेव्स आर said to be transverse in nature. When the light is polarized with the use of polarizer, किसी पोलराइजर और लाइट को पोलराइज किया जाता है तो लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू इन ओनली वन ओरिएंटेशन. एक ओरिएंटेशन से उसे पास होने दिया जाता है. सो इन द एग्जांपल ऑफ फोटो, द अनपोलराइज्ड लाइट that is incident on the first polarized is polarized so that it oscillates only in the vertical plane. केवल vertical plane में ही oscillate करना दिखाई देता है. Polarization of light will cause its intensity to reduce by 50%. जब किसी अनपोलराइज लाइट को पोलराइजेशन से पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी आधी रह जाती है, अर्थात वो लाइट पोलराइज हो चुकी है. अगर उसकी इंटेंसिटी 100% रहती है तो वो क्या है, अनपोलराइज लाइट है. तो जब भी किसी पोलराइड से अनपोलराइज लाइट को पास किया जाता है और उसकी इंटेंसिटी अगर ऐसी की रहती है तो वो ऐसी की वैसी लाइट है. पर यदि उसकी इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये पोलराइज लाइट है. पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लीटली perpendicular to the direction of light which is traveling, but that still leaves 360 degree of possible direction for its to the point. If it only ever points in a single direction, it is called linear polarization. If it spins in a circle, we call it circular polarization. If all the cases it spins in some sort of elliptical pattern, ellipsoidal pattern, and that is called elliptical polarization. अपन देखेंगे लीनियर पोलराइजेशन क्या होता है, सर्कुलर पोलराइजेशन क्या होता है, इलिप्टिकल पोलराइजेशन क्या होता है, पार्शियली पोलराइज क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है. हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. लीनियर पोलराइजेशन अर्थात व्हेन एन ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस, कोई पॉलिश वाली सतह से रिफ्लेक्ट होती है or transmitted through a certain material, the electric field vector oscillating along a straight line in one plane, the light is said to be linearly polarized.
फिर से एक बार देखते हैं, लीनियर पोलराइजेशन when an ordinary unpolarized light is reflected from a polished surface, कोई polished surface से रिफ्लेक्ट हो रही है unpolarized light या ट्रांसमिटेड थ्रू सर्टेन मटेरियल्स से ट्रांसमिट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कहाँ हो रहे हैं, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन वन प्लेन, केवल एक ही प्लेन में ऑसिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो लाइट को हम क्या कह सकते हैं, लीनियरली पोलराइज लाइट कह सकते हैं। अब हम देखते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन, डिटेल में अपन और आगे देखेंगे, अभी सिर्फ अपन हाईलाइट देख रहे हैं। सर्कुलर पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ टू लीनियर कंपोनेंट दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे के क्या है, लंबवत। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट, प्रकाश की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ pi/2 का फेज डिफरेंस है। द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट इन ए सर्कल अराउंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डिपेंड ऑन द रोटेशन डायरेक्शन इज कॉल्ड लेफ्ट और राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो सर्कुलर पोलराइज लाइट हो जाएगी, मतलब अर्थात क्या हो गया, जब लाइट के दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और उनका फेज डिफरेंस कितना है, pi/2 का है, तो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, सर्कुलर में रोटेट करेगी अराउंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो इसे हम सर्कुलरली पोलराइज लाइट कहेंगे। अब तीसरा इलिप्टिकल पोलराइजेशन, हमें इसे मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट डिस्क्राइब एज एन इलिप्स, दिस रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियरली कंपोनेंट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस, एम्पलीट्यूड भी अलग है दो और उनका फेज डिफरेंस that is not pi/2, pi/2 भी नहीं है। This is the most general description of polarized light, and circular and linear polarized light can be viewed as a special case of elliptical polarized light। अर्थात लीनियर और सर्कुलर पोलराइज लाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल पोलराइज के दो विशेष परिस्थितियां है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर से अपन देख रहे हैं, इट इज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, बट बोथ ऑफ दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, सो दे हैव स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Electromagnetic waves propagating in free space has its electric field in a plane perpendicular to the direction of propagation. Polarization of waves tells you that the orientation of electric field in that plane. In an optical fiber, you define the direction of polarization differently. अलग तरीके से हम करते हैं. You talk about T, transverse electric and transverse magnetic waves. Describes whether the electric field or magnetic field is perpendicular to the direction of propagation. Polarization is very important because it can strongly affect how things behave. कोई वस्तु किस प्रकार से व्यवहार करेगी. For example, look at the liquid crystal display through polarized sunglasses and then tilt your head. At some angles the display will go blank, while at other you will see the display just fine. 3D movie uses polarized light and your glasses filter this so that your left eye sees only the left eye image and your right eye sees only the right eye image. Polarizing a light means removing electric or magnetic field or both component from the light. Light में से electric field या magnetic field को या दोनों को अलग करना, हटा देना. Using polarizer की मदद से you can see electric and magnetic कंपोनेंट इंडिविजुअली अलग अलग देख सकते हैं. व्यू फ्रॉम डिफरेंट कैमरा, दीज आर डिफरेंशिएटेड बाय अपोजिटली पोलराइजिंग ग्लासेस लेंस विच हेल्प्ड इन 3D व्यूइंग. 3D पिक्चर देखने के लिए हमें पोलराइज ग्लास की जरूरत पड़ती है. पिक्चर में जब हम जाते हैं थिएटर में 3D मूवी देखने तो हम पोलराइज ग्लास हमें लाल टाइप के दिए जाते हैं, तो उसके अंदर से हमें 3D व्यू नजर आता है. तो क्या कर रहे हैं हम उसके अंदर, अलग कर रहे हैं दोनों, तो लेफ्ट और राइट दोनों आई में अलग अलग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं अपन और विस्तार में देखेंगे. इमेज शोन डिपिक्ट्स पोलराइज्ड एंड एन एनालाइजर. सेकंड पोलराइजर, दो पोलराइजर अपन यूज कर रहे हैं जब लाइट पास हो रही है, तो पहले वाले को हम पोलराइजर कह रहे हैं और दूसरे वाले को क्या कह रहे हैं, एनालाइजर.
which is used to determine what type of proportion of the polarized light will ultimately pass through this setup. किस प्रकार का proportion of polarized light का कैसा proportion होगा जो वहां से pass up होने वाला है. If the analyzer is rotated horizontally, it will block 100% of the light because the polarized light is only oscillating vertically. Polarized light in which individual light waves are aligned parallel to one another. Fact that light can be polarized shows that it is made up of transverse wave because only transverse wave can be polarized. Light may be polarized partially or completely. तो सिर्फ प्रकाश का जो ट्रांसवर्स वेव नेचर है वही पोलराइजेशन का जिम्मेदार है. लॉन्जिट्यूडिनल वेव से पोलराइजेशन का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ लाइट, जो नेचर प्रकाश का ट्रांसवर्स वेव का है वही पोलराइज होता है. लाइट इज पोलराइज व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास. ग्लास से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड ऑन द मटेरियल किस प्रकार का है एंड द एंगल एट विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड. लाइट कितने एंगल से वहां से टकरा के ग्लास से वापस जा रही है. इन द स्काई लाइट इज पोलराइज बाय बीइंग स्कैटर्ड बाय पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर. में जो धूल है उससे टकरा रहे हैं. ठीक है, तो उससे लाइट पोलराइज हो रही है. व्हेन लाइट इज पासेस थ्रू सर्टेन क्रिस्टल से लाइट को पास करो सच एज आइसलैंड पार और इफ इट इज स्प्लिट इनटू टू पोलराइज्ड बीम. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पासेस थ्रू सर्टेन अदर मटेरियल सच एज टर्मेलाइन क्रिस्टल और पोलरॉइड प्लास्टिक और वन पोलराइज्ड बीम इमर्जेस. पोलराइज्ड बीम बाहर आएगी. और मटेरियल दैट पोलराइज लाइट आर कॉल्ड पोलराइजर. जिस मटेरियल से लाइट पोलराइज होती है उसे हम पोलराइजर कहते हैं. लाइट वेव्स ऑफ द बीम ऑफ लाइट दैट इमर्जेस फ्रॉम ए पोलराइजेशन आर अलाइंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजर. पोलराइज्ड लाइट कैन पासेस undiminished through a second polarizer called an analyzer. Only if the analyzer's axis of polarization is parallel to that of first polarizer. If the analyzer is rotated so that its axis of polarization is at right angle to that of polarizer, the light is completely blocked. Polarizer has a number of practical use. बहुत सारे practical use होते हैं. Glaring कम करता है. जब हम मछली पकड़ते हैं पानी के अंदर तो हम वो पोलराइजर ग्लास पहनते हैं जिससे हमें वेव्स जो पानी में होती है तो हमें ग्लेयरिंग कम होती है. जब हम ड्राइव करते हैं तब भी पोलराइज ग्लास का यूज करते हैं जिससे सामने से ट्रक आ रही है और अपने कांच के ऊपर क्या होती है, प्रकाश फैलता है तो वो फैलने नहीं देता, ग्लेयरिंग कम कर रहा है. तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन यूज करते हैं हम, आपने देखा होगा. ग्लेयर आउटडोर ऑन ए सनी डे इज कंपोज ऑफ लाइट partially polarized in a horizontal plane. So sunglasses made up of Polaroid plastic have the axis of polarization in a vertical plane. These sunglasses therefore block out the polarized glaring को कम करते हैं. तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में कितनी गुण होते हैं, प्रकाश के अंदर कितने फेनामेना होते हैं, है ना. प्रकाश के अंदर कितने प्रकार की वेवलेंथ होती है ना. अब इसके अंदर हम चालू करेंगे अपना चैप्टर पोलराइजेशन. अभी हम उस पर आए नहीं हैं, हमने जस्ट अभी देखा है कि प्रकाश की विभिन्न घटनाएं और प्रकाश से पोलराइजेशन कैसा होगा. अनपोलराइज लाइट किसको बोलेंगे, पोलराइज लाइट किसको बोलेंगे. हमने जस्ट अभी एक इंट्रोडक्टरी देखा है प्रकाश के बारे में. पोलराइजेशन अभी शुरू नहीं किया है, हमने जस्ट देखा है, उसकी हिंट देखी, अभी हाईलाइट्स. अब हम अगले लेक्चर्स में प्योरली पोलराइजेशन शुरू करेंगे. किस कारण से पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन के कितने प्रकार होते हैं, वो कैसे प्रूव होंगे और पोलराइजेशन के अंदर आगे और कौन कौन सी घटनाएं होगी, पोलराइजेशन की एप्लीकेशन क्या होगी, प्लेन पोलराइज किसको कहेंगे, सर्कुलर पोलराइज लाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें पार्शियली पोलराइज लाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे. ये हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. आपने जो भी लेक्चर सुना इसे आप रिवाइज करिए, थोड़ा देखिए. इसको आपको घोटना नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, पूरा पॉइंट लिखिए और जितना दिमाग में रख सकते हैं आप उसे रखिए. हमारे पास वक्त कम है, आपको जस्ट कंसेप्ट समझना है कि प्रकाश, तो प्रकाश हम भूल चुके थे तो इसलिए थोड़ा सा मैंने प्रकाश के बारे में डिटेल से बताया आपको और प्रकाश की विभिन्न घटनाएं बताई,
है ना। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट, विभिन्न प्रकार की घटनाएं बताई। हमें मेन जो पढ़ना है अपना इस चैप्टर के अंदर इज अबाउट, हमें पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण, जो हम अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको धन्यवाद। इस एंड के पहले मैं आपको एक छोटा सा मोरल स्टोरी सुनाना चाहूँगा। आप बोर हो गए होंगे सुन सुन के कंटिन्यूस। फिजिक्स इतना आसान नहीं है जितना अपन समझते हैं। हर सब्जेक्ट फिजिक्स से बना हुआ है। फिजिक्स ऐसा नहीं है कि किताब बंद करें और हमें समझ में आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। और बिना बोर्ड के भी समझाना आसान नहीं है। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, इसलिए हम आपको बिना बोर्ड के बता रहा हूँ। जब मुझे डेरिवेशन लगेगा हम बोर्ड पे करेंगे, उसके सॉल्व करेंगे, उसके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, अपना एनर्जी, फोटोन अपन लेंगे और तब अपने को थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल में जाने का अपने को सीखेंगे अपन। अभी तो सिर्फ आप उसके ऊपर से डेफिनेशंस देखो कि पोलराइज लाइट क्या होती है, अनपोलराइज लाइट क्या होती है, कैसी दिखती है, कितने प्रकार के पोलराइजेशन होते हैं, लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल आदि आदि। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का था, जब भी वो बीच पर घूमता है तो उसको खुद के फुटप्रिंट और 2 और फुटप्रिंट साथ में चलते हुए नजर आते हैं। तो उसने ऑब्जर्व किया जब भी वो चलता है बीच के ऊपर तो हमेशा उसके साथ 2 फुटप्रिंट्स और उसके साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। पर ये कब होता है, जब वो बहुत पीस में होता है, खुश होता है, तब। ठीक है। उसने हमेशा मार्क किया था, लेकिन उसने क्या देखा, जब भी वो थोड़ा सा तकलीफ में रहता है, whenever he is in trouble, he always find only 2 footprints, 2 ही फुटप्रिंट मिलते हैं उसको खुद के, और किसी के उसको नजर ही नहीं आते। तो ऐसा क्या हुआ, है ना। ऐसा तो वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी मैं मुसीबत में रहता हूं भगवान हमेशा मेरे साथ है। जब मैं खुश था, बहुत अच्छे से था, मैन गॉड इज विथ मी। ठीक है। तो वो हमेशा मेरे साथ है, पर जब भी मैं मुसीबत में था भगवान तो गायब हो जाते हैं, कभी रहते ही नहीं, है ना। तो उसने सोचा कि आज तो भगवान से पूछना ही पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों करते हो। जब भी मैं खुशी हूँ, बढ़िया मस्त हूँ, मेरे पास सब है, मैं बहुत अच्छे से हूँ, तो आप हमेशा मेरे साथ देते हो, लेकिन जहाँ मैं तकलीफ में हूँ, जहाँ मैं परेशान हूँ, आप गायब हो जाते हो, ऐसा क्यों। तो भगवान से पूछता है, भगवान उसे बताते हैं, अरे पगले, तूने ध्यान से देखा नहीं, वो फुटप्रिंट जो तू देख रहा था, जब भी तू परेशान था तब तू इतना परेशानी में था कि वो फुटप्रिंट तो मेरे थे, मैं तुझे तेरे को उठा के चल रहा था, इसलिए 2 फुटप्रिंट तुझे कम दिखाई दे रहे थे। तो हमेशा अपना परसेप्शंस बहुत ही अलग रहता है। भगवान किस तरह हमारी हेल्प कर रहा है हमें पता नहीं होती। धन्यवाद, आपने आज मेरा लेक्चर ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।